हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली शुरुआत से। जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमोडोक्यूनिन एन एंटी मलेरिया ड्रग बिलोंग्स टू, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 अमीनोक्यूनोलाइंस, 8 अमीनोक्यूनोलाइंस, 2,4-डाईअमीनोपिरिमिडीन, 1,3-डाईअमीनोएक्रिडीन। तो इसका सही आंसर है ए, 4 अमीनोक्यूनोलाइंस। नाउ नेक्स्ट टू द सेकंड क्वेश्चन, जेंटामाइसिन बिलोंग्स टू विच क्लास। ऑप्शन है आपके पास अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स एंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। इसका सही आंसर है ए, aminoglycoside antibiotics. Now coming to the third question, para-aldehyde is used as, options हैं आपके पास coagulant, disinfectant, hypnotic and diuretic. इसका सही आंसर है hypnotic. फोर्थ क्वेश्चन है chemical name of halothane is, आपके पास ऑप्शंस हैं 3-bromo 2-chloro 1,1,1 difluoroethane, 2-bromo 2-chloro 1,1,1 trifluoroethane, 2-bromo 3-chloro 1,1,1 trifluoroethane या 3-bromo 3-chloro 1,1,1 trifluoroethane। इसका सही आंसर है आपका बी, 2-bromo 2-chloro 1,1,1 trifluoroethane। अब है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, टोलबुटामाइड बिलोंग्स टू विच क्लास। जो आपका टोलब्यूटामाइड है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। इसका ऑप्शंस हैं बाइगुनाइट, बी फिनाइल एलानाइन एनालॉग, सल्फोनाइल यूरिया एंड थाइजोली डाइन डायोन। इसका सही आंसर है सी, सल्फोनाइल यूरिया। चलिए अब सिक्स क्वेश्चन। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है पी वेव इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिग्निफाइज। इसके ऑप्शंस हैं आरटीएल डीपोलराइजेशन, आरटीएल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका सही आंसर है सिक्स का सही आंसर है ए, एट्राइल डीपोलराइजेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द सेवंथ क्वेश्चन, कैशिया बार्क हैज़ अ शेप ऑफ कर्व्ड, रिकर्व्ड, क्विल एंड कंपाउंड क्विल। इसका सही आंसर है सी, क्विल। एट्थ क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ शार्क ऑयल IP कंटेन्स नॉट लेस देन फिल इन द ब्लैंक्स IU ऑफ विटामिन A एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर है डी, 6,000। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर, लैड टाइम इज, आपके पास ऑप्शन है सप्लाई डिले, रिकॉर्डिंग डिले, सप्लाई डिले, रिकॉर्डिंग डिले, सप्लाई डिले प्लस रिकॉर्डिंग डिले। तो इसका सही आंसर है डी, सप्लाई डिले प्लस रिकॉर्डिंग डिले दोनों ही। अगला है 10th क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर अल्कोलाइड्स। जो आपके अल्कोलाइड्स है उसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है, जो सही नहीं है वो आपको चूज़ करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं दीज आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, these have natural or synthetic origin, they are always heterocyclic, exert specific physiological action in small quantities। तो इसका आंसर है सी, they are always heterocyclic। इसका मतलब है कि जो आपके अल्कोलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन भी है उनका, एक्सर्ट स्पेसिफाई फिजियोलॉजिकल एक्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ भी हैं, लेकिन वो हेटेरोसाइक्लिक हमेशा नहीं रहते। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास्ट एक्ट इन। जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ है वो कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है सी, 1954 को। 12th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द मैनिफेस्टेशन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस बी। कौन सा हेपेटाइटिस बी का अभिव्यक्त लक्षण नहीं है। और आपके पास ऑप्शंस हैं पॉलीयूरिया, फटीग, डार्क यूरिन,
जॉइंट पेन। तो इसका सही आंसर है ए, पॉलीयूरिया। कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, डीपीटी बूस्टर डोज 1 इज़ गिवन एट। जो हमारे डीपीटी बूस्टर डोज 1 बच्चों को दी जाती है वो कब लगती है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने के बच्चे को, 3 से 9 महीने के बच्चे को, 10 से 15 महीने के बच्चे को, या 16 से 24 महीने के बच्चे को। इसका आंसर है इसका आंसर है डी, 16 से 24 महीने के बच्चे को। तो आइए 14 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अस्पताल नुस्खा सूची के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जी, कई बार हम क्वेश्चन में ऐसे करते हैं कि हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर देखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे गलत कथन का चयन करना है, तो इसके बारे में आप जब भी पेपर दिए तो ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शंस हैं रिड्यूस द वेरिएशन इन लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स, द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट मेंटेन द फॉर्मूलरी, इट सेट द क्राइटेरिया फॉर मेडिसिन सिलेक्शन। हमें गलत कथन चुनना है, तो इसका आंसर है सी, द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट मेंटेन द फॉर्मूलरी। ठीक है, चलिए अब 15 क्वेश्चन की ओर। विच वन इज़ इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू वाटर फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन के लिए जल से संबंधित में कौन सा गलत है? तो इसके ऑप्शंस हैं इट इज़ ए पायरोजन फ्री, stored below 5 degrees Celsius, stored at 8 to 15 degrees Celsius and stored above 80 degrees Celsius। तो इसका सही आंसर है सी, stored at 8 to 15 degree Celsius। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Coming to the 17th question, glycolysis of single glucose molecules gives। ऑप्शंस हैं 2 pyruvate molecules, 4 pyruvate molecules, 6 pyruvate molecules या 10 pyruvate molecules। तो इसका सही आंसर है ए, 2 pyruvate molecules। अब है आपका 18th क्वेश्चन, स्टेरिक एसिड कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो आपका स्टेरिक एसिड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए? तो इसके लिए आपको स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका सही आंसर है डी, 18th नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, 19th क्वेश्चन, एसिड वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर द। अम्ल मान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, एस्टिमेशन एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, estimation of free fatty acid and estimation of peroxides। तो इसका सही आंसर है सी, estimation of free fatty acid। ओके, अब 20th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं एडिमा, पायरेक्सिया, अनीमिया, डिहाइड्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिमा। तो आइए दोस्तों, आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।